Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Today I am going to teach about class 9th biology, diversity in living organisms या classification of living organisms. तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 ग्रुप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में पढ़ा है। आज हम आपको प्लांट्स के सब ग्रुप जो हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, यानी कि जिस प्लांट की बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, उसको रखा गया है थैलोफाइटा में, यानी थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है, हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इसमें कुछ बॉडी पार्ट क्या डिफरेंशिएटेड किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, जैसे विदाउट वस्कुलर टिश्यू, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसकी वस्कुलर टिश्यू क्या है, विदाउट वस्कुलर टिश्यू है, तो वो ब्रायोफाइटा होते हैं जिसमें वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। विथ वस्कुलर टिश्यू, कुछ ऐसे हैं वस्कुलर टिश्यू के साथ है। ठीक है, तो उनको दो ग्रुप में डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि कुछ ऐसे हैं कि जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन वो लीफ, स्टीम और ब्रांचेज में डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनको रखा गया है टेरिडोफाइटा में। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीड को, उनको हम फेरेनोगैमियस कहते हैं, और टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं। तो फेरेनोगैमस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बियर्ड नेक्ड सीड, कुछ ऐसे होते हैं जिसके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं पाया जाता, उसे हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके सीड के ऊपर कवर पाया जाता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म में भी सीड दो तरह का होता है, एक 1 cotyledons इज कॉल्ड मोनोकॉट, एक विथ 2 cotyledons इज कॉल्ड डाइकॉट। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी रूट, स्टीम, लिव्स कुछ में डिवाइडेड नहीं होती हैं, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। जो डिवाइड होती हैं तो उनमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम, वो ब्रायोफाइटा में रखे गए हैं। कुछ में पाया जाता है तो वो क्या है, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनको टेरिडोफाइटा में रखा जाता है। ठीक है, कुछ सीड प्रोड्यूस करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक, यानी कि फेरेनोगैमस टाइप का होते हैं। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, इनकी जो सीड होता है वो नेक्ड आइज हम देख सकते हैं, जैसे सुपारी। ठीक है, लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक होते हैं उनकी सीड हम नेक्ड आइज नहीं देख सकते, वो फ्रूट्स के अंदर उनके सीड्स होते हैं, उनके सीड के ऊपर कवरिंग होता है। अब सीड के अंदर जो कवरिंग होता है तो वो भी दो तरह से होते हैं। एक के अंदर अगर एक सीड 1 cotyledons है तो उसे हम मोनोकॉट्स कहेंगे, और कुछ में 2 cotyledons होते हैं, उसे डाइकॉट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब हमने प्लांट्स के तो क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया है, आज हम आप लोगों को प्लांट्स के उसके बारे में बताने वाले हैं, एक एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या प्लांटीज। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, दे आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो थैलोफाइट्स क्या होते हैं? इन दिस ग्रुप द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, इस पार्ट में प्लांट्स की बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होती, यानी कि उनमें रूट, स्टीम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती। द प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी, जैसे कि इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे। उनकी बॉडी क्या होती है, जब आप लोग एल्गी देखे होंगे, ठीक है, जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में होता है, जैसे सेवार लोग बोलते हैं, तो वो एल्गी होता है। ठीक है, जो काई
आप देखे होंगे आपके नल के पास होता है, तो वो क्या होता है कि काई होता है, तो वो एल्गी है, वन टाइप ऑफ एल्गी। क्या उसमें रूट पाया जाता है, स्टीम पाया जाता है, लिप्स पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के बॉडी को हम कहते हैं थैलोफाइटीज बॉडी। क्या कहते हैं? थैलोफाइटीज बॉडी होती है और ग्रुप को हम थैलोफाइटा बोलते हैं। तो इसमें इंक्लूड किया गया एल्गी को। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? पानी में रहते हैं, जैसे कि एस्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कैरा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कैरा, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके थैलोफाइटीज ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है रूट, स्टीम और लिप्स में डिवाइडेड नहीं होती हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, थैलोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि इसमें कुछ बॉडी स्टीम, लिप्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, लेकिन टोटली नहीं होती। ठीक है, देखिए, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टीम, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें स्टीम, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा छोटा स्टीम, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट दे आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंस। लेकिन वो इतना स्पेशलाइज्ड नहीं होता कि वाटर और अदर सबस्टेंस को कंडक्ट कर सके, यानी वस्कुलर बंडल उसमें नहीं पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, यानी कि ब्रायोफाइटा को प्लांट्स एम्फीबियंस कहा जाता है ऑफ द प्लांट्स किंगडम, प्लांट किंगडम में। ठीक है, जैसे कि मॉस प्लांट यानी फ्यूनेरिया को रखा गया, इसमें मर्चेनिया हो गया, आपका रिक्सिया हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब मॉस प्लांट हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मॉस प्लांट, ठीक है, ये मर्चेंटिया हो गया, ये रिस्किया हो गया, ये सब क्या है? ये आपके ब्रायोफाइटिस बॉडी है। इनकी रूट स्टीम, लिप्स में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड वस्कुलर बंडल नहीं होता, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ये मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम में। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि प्लांट की किस ग्रुप को एम्फीबियन कहा जाता है, तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, अब देखते हैं टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या देखते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, टेरिडोफाइटा इन दिस ग्रुप द प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लिप्स। इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी अच्छी तरह से पूरा डिवाइडेड होती है। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से क्या होती हैं कि वो रूट, स्टीम, लिप्स में डिवाइड होती हैं, लेकिन क्या है कि इनमें सीड नहीं होता, यानी कि टेरिडोफाइटा में सीड नहीं पाया जाता स्टूडेंट। सीड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दिस ग्रुप में लिप्स एंड हैज वस्कुलर टिश्यू, इसमें वस्कुलर टिश्यू होता है, कंडक्टिंग वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, सबस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, अदर सबस्टेंस को भी कंडक्ट करता है। ठीक है, जिसमें से एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मर्सेलिया। ठीक है, ये इसको ग्रुप में आ जाएगा, जैसे फर्न हो जाएंगे। ठीक है, मर्सेलिया हो जाएगा। ये सब क्या है? रूट, स्टीम, लिप्स में डिवाइडेड होते हैं, ये वाटर कंडक्ट भी कर सकते हैं, इनमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, लेकिन ये देख सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये क्या है कि ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड जो प्रोड्यूस करते हैं फेरेंगेमस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो सीड इसके, अब देखिए, अब सीड प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिसकी सीड नेक डाइज हम देख सकते हैं, उसको हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टोगैमस टाइप के प्लांट्स जो हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं द प्लांट्स ऑफ दिस बियर नेक्ड सीड, जिम्नोमिस होता है नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि जो प्लांट्स नेक्ड सीड, उसमें बियर नेक्ड सीड, तो इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। दे आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं, वुडी होते हैं, जैसे कि पाइन्स, जैसे पाइनस बोला जाता है, साइकस, पाइनस के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो सीड लगता है तो सीड हम डायरेक्टली देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सीड हमें दिखाई देते हैं, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म।
हो गया। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। देखिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं फेरिनोगैमस टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, फेरिनोगैमस। अब फेरिनोगैमस में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एंजियो मीन्स होता है कवर और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। सीड के ऊपर जो कवर पाया जाता है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर्स कवर्ड सीड, सीड बियर करता है मीन्स सीड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि जिसमें फूल लगेगा उसी में तो फ्रूट्स होंगे, तो उसके अंदर सीड होगा। द प्लांट्स एम्ब्रियो इन द सीड हैव कोटिलियोडॉन्स, और प्लांट्स के जो सीड के जो एम्ब्रियो इन द सीड, जो सीड जो एम्ब्रियो के अंदर होता है उसे हम कोटिलियोडॉन्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेसिस द नंबर ऑफ कोटिलियोडॉन्स। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बेसिस द नंबर ऑफ कोटिलियोडॉन्स। कोटिलियोडॉन्स के बेस पे इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स विथ सीड हैविंग सिंगल कोटिलियोडॉन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट। जिस प्लांट्स के अंदर सिंगल कोटिलियोडॉन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिस सीड के अंदर सिंगल कोटिलियोडॉन्स होता है उसे हम कहते हैं मोनोकॉट्स। यानी कोटिलियोडॉन्स का मतलब होता है एक सीड का जो पार्ट होता है, जैसे कि चने के सीड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डाइकोटिलियोडॉन्स, एक एक कोटिलियोडॉन्स है। लेकिन हम राइस को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो राइस इज ए मोनोकॉट, ठीक है। जैसे राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। ग्रीन नेक्स्ट है ग्रीन ग्राम, हरे चना, पीज, टर्मेरिंड एक्सेट्रा। प्लांट्स विथ सीड हैविंग 2 कोटिलियोडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। इसमें 2 कोटिलियोडॉन्स होते हैं उसे हम डाइकॉट्स कहते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, पीज, टर्मेरिड एक्सेट्रा। देखिए तो यहाँ पे जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते उसे मोनोकॉट, और जिसे कर सकते हैं डाइकॉट। तो ये आपका एक जो एरिया है ये आपका कोटिलियोडॉन्स है। देखिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसे डाइकोटिलियोडॉन, इसको डिवाइड नहीं किया गया है तो मोनोकोटिलियोडॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियो को देख करके उसके बेस पे आप नोट्स तैयार करेंगे बुक की हेल्प से, और फिगर भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।